वो गांव के हरिया के ट्रैक्टर पे अपने तरबूजों को बाजार ले जाया करता था। एक दिन हरिया हीरा के पास आता है तो हीरा कहता है, हरिया भाई, तरबूज तैयार हैं, आज बाजार चलना है, तुम अपना ट्रैक्टर लेके आओ। देखो हीरा, ट्रैक्टर तो मैं ले आऊंगा, लेकिन भाड़ा बढ़ गया है, तुम्हें 10,000 देने पड़ेंगे। हरिया भाई, मेरे सब तरबूज तो 8,000 के होंगे, तो मैं तुम्हें 10,000 कैसे दे पाऊंगा? पहले तो तुम 500 में ही ले जाते थे। इसका एक उपाय है, तुम अपने ये तरबूज मुझे 2,000 में बेच दो, नहीं तो ये यहीं पड़े पड़े सड़ जाएंगे। अच्छी तरह से सोच लेना और मुझे बताना। हरिया वहां से चला जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, अब मैं क्या करूंगा? ये सब हीरा का बेटा टिंकू सुन रहा था। वो कहता है, बापू आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। टिंकू वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक मिट्टी का छोटा सा ट्रैक्टर लेके आता है। बापू अब हम इसमें तरबूज बेचने जाएंगे। कैसा बेवकूफ बेटा है मेरा, तुझे ये भी नहीं पता मिट्टी का ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता। ऐसे हीरा टिंकू को डांट देता है। टिंकू बेचारा उदास होकर वहां से चला जाता है। गांव के बाहर एक जंगल था। टिंकू जंगल में उदास घूम रहा था। टिंकू को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। टिंकू उस रोशनी की तरफ चला जाता है। रोशनी के पास पहुंचने पर टिंकू के हाथ से वो मिट्टी का ट्रैक्टर कोई खींचने लगता है। वो ट्रैक्टर उस रोशनी के अंदर जाकर गायब हो जाता है और वापस से उसमें से ट्रैक्टर निकलता है, लेकिन वो ट्रैक्टर अब बहुत बड़ा हो जाता है। टिंकू ये सब देखकर डर जाता है। तभी उस रोशनी से आवाज आती है, डरो मत बच्चे, ये ट्रैक्टर तुम्हारा है, इसे लेकर जाओ और अपना काम करो। टिंकू अपने ट्रैक्टर पे जाकर बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। हीरा जब उस ट्रैक्टर को देखता है तो अरे बेटा, ये चमत्कार कैसे हो गया? तो टिंकू हीरा को सारी बात बता देता है। वो लोग तरबूज लाकर बाजार में बेच आते हैं। हीरा बहुत खुश था क्योंकि उस जादुई ट्रैक्टर में डीजल भी नहीं भराना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन हीरा अपने एक दोस्त को उस तरबूज के बारे में बता रहा था। दूर खड़ा हरिया ये सब सुन लेता है। अच्छा, तो इसे डीजल भी नहीं भराना पड़ता है? ऐसा ट्रैक्टर तो मेरे पास होना चाहिए था। अगले दिन हरिया हीरा के पास जाता है और उसे धमकाने लगता है। हीरा, सच सच बता, तुझे ये ट्रैक्टर कहाँ से मिला? नहीं तो मैं तेरी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा और तेरा गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। हीरा डर जाता है और हरिया को सारी बात बता देता है। हरिया भी अपने ट्रैक्टर को लेकर जंगल में जाता है और उस रोशनी के पास पहुंचता है। हरिया का ट्रैक्टर भी उस रोशनी के अंदर चला जाता है और फिर वापस ही नहीं निकलता। रोशनी के अंदर से आवाज आती है, हरिया, तुम लालची मनुष्य हो, अब जाओ, तुम्हारा ट्रैक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा। हरिया अपने लालच के कारण अपना ट्रैक्टर खो देता है। उस ट्रैक्टर को ऑरेंज ट्रैक्टर में बदल देता है। दानव आया, दानव आया, तुम सबको ऑरेंज बना के ले जाने आया। एक बार दानवलोक में एक चुड़ैल मरने वाली थी। चुड़ैल कहती है, दानव, अब मैं नहीं बचूंगी। अगर मुझे 10 दिनों के अंदर 10 इंसान मिल गए तो मैं बच सकती हूँ। दानव कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इंसानों को लेकर आऊंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। वो दानव वहां से गायब हो जाता है। दानव धरती पे पहुंचता है। वहां एक आदमी ट्रैक्टर ट्राली पे संतरे लेकर मंडी की ओर जा रहा था। दानव को सोचता है और फिर वो अपनी शक्ति से उस आदमी को गायब कर देता है। फिर वो दानव उस ट्रैक्टर को ऑरेंज ट्रैक्टर में बदल देता है। अब ये इंसान बनेंगे मेरा शिकार, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो दानव उस ट्रैक्टर के पास जाता है
और उस पर बैठ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को लेके गांव की तरफ चला जाता है। दानव ऑरेंज ट्रैक्टर के साथ गांव में पहुंच जाता है। दानव आया, तुम सबको ऑरेंज बना के ले जाने आया। तभी ट्रैक्टर के सामने एक आदमी आ जाता है। अरे चचा, किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आ रहे हो क्या? बड़े अजीब दिख रहे हो, और तुमने ट्रैक्टर तो मस्त बना रखा है। तभी उस ट्रैक्टर के अंदर से एक शक्ति निकलती है और वो आदमी एक बड़ा सा ऑरेंज बन जाता है। आजा मेरे प्यारे संतरे, आजा मेरी संतरा गाड़ी में आजा। वो दानव उसे ट्राली में लाद लेता है और आगे चला जाता है। इस तरह वो लोगों को संतरा बना के अपनी ट्राली में डाल लेता था। धीरे धीरे उसकी ट्राली भर जाती है। अब मुझे 10 इंसान मिल गए हैं। इनका जूस पीकर मेरी चुड़ैल जीवित हो जाएगी। वहीं एक माचिस प्रकट होती है। माचिस के अंदर से एक डायन बाहर निकलती है। वो दानव को देखकर समझ जाती है कि दानव ने इंसानों को ऑरेंज बनाया है। ये दानव तो बड़ा चालाक है, इंसानों को लेकर जा रहा है। मुझे ये इंसान चाहिए मेरी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। डायन वापस से अपनी माचिस के अंदर चली जाती है और वो माचिस ट्रैक्टर के पास जाती है। डायन माचिस से बाहर निकलती है। वो अपनी शक्तियों से दानव पे हमला कर देती है। डायन, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? तू ये क्या कर रही है? मुझे शक्तियाँ चाहिए तो तू ये इंसान मुझे दे दे। डायन, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डायन ट्रैक्टर पे अपनी शक्तियों का वार कर देती है, जिससे ट्रैक्टर और ट्राली टूट जाते हैं। ट्राली के टूटते ही सभी ऑरेंज नीचे बिखर जाते हैं और सब वापस से इंसान बन जाते हैं। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। डायन, तूने मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया, अब ये ले। वो दानव डायन पे अपनी शक्तियों का वार कर देता है, जिससे डायन की माचिस में आग लग जाती है। डायन भी अपनी शक्तियों से दानव को मार देती है। माचिस के जलने के साथ ही वो डायन भी खत्म हो जाती है। उधर दानव लोक में वो चुड़ैल भी इंसानों को ना पाकर मर जाती है।